वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी और राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे संचालित। पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। डेली इस समय आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा कि प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व जहां वोटिंग से सफारी होगी, रामगढ़ विस्तारी। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया? भारत बौद्ध और भक्ति कविता। 62वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में इशिका गोयल ने किस श्रेणी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके स्वर्ण जीता? तो 200 मीटर और 400 मीटर। सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो 23 से 30 दिसंबर तक चल रहा है और जनवरी में फिर सड़क सुरक्षा माह का आयोजित किया जाएगा। हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा किस स्थान से संबंधित है? तो रामेर तालाब, दरियाबाद, प्रतापगढ़, और इसे राजस्व गांव भी घोषित किया गया है। प्रदेश में 25 दिसंबर 2024 को किस दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? सुशासन दिवस पर। और कोटा महोत्सव, चंबल रिवर फ्रंट महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? 23 से 25 दिसंबर 2024। ये चर्चा हमने कल की थी। इसका टेस्ट 2025 न्यू, इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक रहनी है। डेली टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली टेस्ट आता है और मंथली आपको वीडियो भी मिलेगा। मान लो आपने, क्योंकि डेली के विद्यार्थियों का रूटीन नहीं बन पाता है, अगर आप डेली के बाद चूक जाते हो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, तो आपको एक साथ यहाँ करंट मिल जाएगा। तो सारे विद्यार्थी, कोई भी नानक क्लासेस से जो जुड़ा हुआ है, वो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज को न बोलें। इसमें 2024 का अभी से भी फ्री मिलना शुरू हो चुका है। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 का आयोजन जयपुर से बाहर कहां आयोजित किया जाएगा? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाते हम, हर साल जनवरी में आता है, तो 26 जनवरी 2025 पहली बार ऐसा होगा, इसे जयपुर से बाहर आयोजित किया जाएगा। तो ये उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। उदयपुर में पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे। पहली बार राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन उदयपुर में होगा। इससे पहले 2014 में वसुंधरा राजे के समय उदयपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ था। ये आपको याद रखना है। गणतंत्र दिवस अब की बार राजस्थान में, यानी सीधी सी बात है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल झंडा फहराएंगे वहीं राज्य स्तरीय समारोह होगा। तो गणतंत्र दिवस पहली बार जयपुर से हटकर उदयपुर में मनाया जाएगा। अब बात आती है उदयपुर जिला विशेष करंट की। बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बूस्टर डोज में पिछले 4 महीनों में उदयपुर में क्या घटना घटित हुई, उससे संबंधित क्या था, उसकी चर्चा करें। तो सबसे पहले, हाल ही में उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कोच अवार्ड किस कारण से मिला? हेलो मम्मी लेडी पेट्रोल टीम कार्यक्रम के लिए। राजस्थान की उड़नपरी और उदयपुर की एथलीट हमीदा बानो का निधन कब हुआ? 7 दिसंबर 2024। उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित रामनारायण जी का निधन हुआ, वो भी राजस्थान के उदयपुर से। 18 नवंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उदयपुर की कोटड़ा में किस समारोह में भाग लिया? जनजाति गौरव महोत्सव। उदयपुर में वनफुल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किसने किया? बाबूलाल खराड़ी। पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में उदयपुर के गर्वाक्सराज श्रीमाली ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। और सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ और कब होगा? जनवरी 2025 उदयपुर में। 28-29 सितंबर को भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय कोर परिषद तप 2024 उदयपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया? उदयपुर में। आपसे पूछे बर्ड पार्क कहाँ पे है? उदयपुर में। तितली पार्क कहाँ पे है? उदयपुर में।
उदयपुर में एक स्थान है जावर, हालांकि अब शायद सलूम्बर में चली गई। यहाँ इसे जियो खान पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। और उदयपुर में झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ फॉसिल पार्क बनेगा। ठीक है। राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 28वें भामाशाह सम्मान समारोह में 157 भामाशाहों का सम्मान किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 में रहा? उदयपुर। ठीक है। और दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहली बार 7 भारतीय शहरों के लिए नेट जीरो क्लाइमेट रेसिलियंट सिटी एक्शन प्लान 2070 लॉन्च किया गया। उसमें राजस्थान का कौन सा शहर शामिल? उदयपुर। और नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 20 से 27 सितंबर 2024 तक 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। ये कुछ पिछले 4 महीने की उदयपुर की बात थी। एक और याद रखना, अभी महिला सम्मेलन जो हुआ था इस राजस्थान के पहली वर्षगांठ पर, वो भी उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखो, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। वे राजस्थान से राज्यसभा से कब निर्वाचित हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और 6 बार राज्यसभा सांसद रहते हैं। तो राजस्थान से राज्यसभा लास्ट बार सांसद रहे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है वो 2019 से 2024 तक। बात पते की ये है कि अप्रैल 2024 में ही ये रिटायर्ड हुए थे राज्यसभा सांसद। तो बहुत ही बड़ी बात, दुख की बात यह है, एक बड़ी हस्ती हमारे इस संसार से चली गई। देश क्या, संसार से चली गई। वित्त मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में काम किया और 1990-91 का उदारीकरण कौन भूल सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन। राजस्थान से राज्यसभा से कब निर्वाचित हुए? 2019 से 2024 और निर्विरोध निर्वाचित हुए। चलो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 6 बार राज्यसभा सांसद बने, 23 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब थोड़ी सी डिटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 26 सितंबर 1932, गांव गाहे, पंजाब अब पाकिस्तान में है। निधन 26 दिसंबर 2024 का वो कल का दिन। राजनीतिक कैरियर देखें तो वित्त मंत्री रहे 1991 से 96 तक। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी की नीतियों को लागू किया। उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में 2014 से 4 से 14 तक रहे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री। पहला कार्यकाल 2004 से 2009 के बीच था, जिसमें उन्होंने मनरेगा योजना की शुरुआत की, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करवाया, भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ। दूसरा कार्यकाल इनका 2009 से 2014। आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया, आधार कार्ड यूडीआई की शुरुआत की और खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। तो ये 2 कार्यकाल इनके गठबंधन सरकार में, यूपीए सरकार में ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो इनको सत सत नमन। कल 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक राजस्थान में 7 रोपवे संचालित हैं। अब जल्द ही तैयार हो चुका है राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे। ये आमेर महल से लेकर नारगढ़, जयगढ़ किले सारे जुड़ेंगे। आज तक आपने कोई 800 मीटर, 400 मीटर, 900 मीटर ऐसे रोपवे सुने हैं। ये है 6.5 किलोमीटर, यानी एक बस सी चलेगी, मिनी बस सी समझ लो, 6.5 किलोमीटर। ठीक है, देख लो पूरी डिटेल। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे जयपुर में बनेगा। आमेर महल, नारगढ़, जयगढ़ किले को रोपवे के द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में जोड़ा जाएगा। पहले क्या होता था, किसी मंदिर पहाड़ी पे बना तो सीधा रोपवे चला यहाँ से और सीधा पहुंच जाता था। अब क्या है कि अगर आपको आमेर महल जाना है तो आप उतर सकते हो, नारगढ़ जा सकते हैं, ये मेट्रो की तरह है समझ लो। लंबाई इसकी लगभग 6.5 किलोमीटर होगी। इस रोपवे से 4 रोपवे स्टेशन बनेंगे, यानी ये कहाँ रुकेगी? जैसे नारगढ़, जयगढ़, माधो सिंह की ठान और माउठा झील। मतलब ये माउठा झील है, ये आमेर महल में है, आमेर दुर्ग के पास है ना। हाँ, तो 4 रोपवे स्टेशन भी बन जाएंगे, उतरो चढ़ो कैसे भी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी लगभग तैयार हो चुका है, जल्द ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। राजस्थान के कुल 7 रोपवे है। पहला है सुंदा माता जालोर में, लंबाई 800 मीटर है, 2006 में बना। मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर, लंबाई 387 मीटर है। सावित्री माता पुष्कर, लंबाई 700 मीटर। सामोद वीर हनुमान जी मंदिर चोमू में, जयपुर में 400 मीटर।
खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर 436, ये पहला राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक यानी स्वचालित रोपवे है, पैर रखो ऊपर बैठते ही चल जाएगा। नीमच माता रोपवे उदयपुर 430 मीटर, लोकार्पण 22 जनवरी 2024 गुलाबचंद कटारिया ने। और काजल शिखर माता मंदिर जीर्ण माता मंदिर सीकर, ये आपका 10 अप्रैल 2024 को उद्घाटन हुआ। तो लास्ट बार इसको याद रखना, ये टोटल मैंने आपको 7 बता दी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी संस्कार सारस्वत, संस्कार सारस्वत। वैसे बैडमिंटन के खिलाड़ी कृष्णा नागर भी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सीताराम श्याह ये साइकिलिस्ट है, और हमीदा बानो उड़नपरी है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो जोधपुर के संस्कार सारस्वत ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी बन गए। बेंगलुरु में 18 से 24 दिसंबर तक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखना। संस्कार और उत्तर प्रदेश के अर्श की जोड़ी ने फाइनल में टॉप सीड कर्नाटक के नवीन वी व लोकेश पी को हराकर पहली बार सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड बनाया। संस्कार एकल के भी क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो प्रश्न आएगा, संस्कार सारस्वत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं और जोधपुर जिले के। अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित निर्यातक राधेश्याम रांगा व खेमचंद्र खत्री किस जिले से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल भूषण अवार्ड मिले अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जो जन्म शताब्दी बनाएगी, 100वीं जन्म शताब्दी बनाएगी, 100 वर्ष, ठीक है, उस अवसर पर अटल भूषण अवार्ड दिए गए। तो ये दोनों ही जोधपुर जिले से, इस जिले के हैं जोधपुर। तस्वीर आपके सामने। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में अटल फाउंडेशन द्वारा अटल भूषण अवार्ड प्रदान किए गए। कुल 62 अवार्ड दिए गए, जिसमें से 14 राजस्थान के थे। 10 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 20 अटल भूषण अवार्ड, 32 अटल गौरव अवार्ड, 2 अटल अलंकार अवार्ड शामिल थे। जोधपुर के वरिष्ठ निर्यातक राधेश्याम रांगा और रांगा निर्यातक खेमचंद्र खत्री को अटल भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्या है? निर्यातक है राधेश्याम जी और खेमचंद्र खत्री, इन्हें अवार्ड दिया गया। कौन सा? अटल भूषण अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राजस्थान की कलाकार मंजू नंदन मेहता का निधन हो गया। उनका संबंध किस कला से था? हाल ही में राजस्थान की कलाकार मंजू नंदन मेहता का निधन हो गया, उनका संबंध किस कला से था? तो सितार वादक राजस्थान की कलाकार है मंजू नंदन मेहता, और ये आपके सामने तस्वीर, जिनका निधन हो गया, ये सितार वादक। जयपुर में जन्मी मंजू नंदन मेहता सितार वादक है, हाल ही में इनका निधन हो गया। मंजू मेहता सैनिया घराने से जुड़ी सितार वादक थी। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और तानसेन पुरस्कार से सम्मानित है। जयपुर के भट्ट परिवार में जन्मी मंजू मेहता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित कर चुकी है। मंजू नंदन मेहता अहमदाबाद की प्रसिद्ध सप्तक संस्था की संचालक थी। विश्व प्रसिद्ध देवर्षि भट्ट परिवार की पुत्री, पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट की बड़ी बहन थी, और मंजू मेहता पंडित रविशंकर की शिष्या थी। आले वो क्या करनी कि रिश्तेदारी निकालने लागे जाने कि कितनी आज है, आ देखो रिश्तेदारी कितनी आ गई। विश्व प्रसिद्ध देवर्षि भट्ट का नाम सुना है। परिवार की पुत्री, पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट की बड़ी बहन और पंडित रविशंकर जी की शिष्या थी। सितार दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से बजाया जाता है वैसे तो, लेकिन मंजू मेहता मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करती है। ठीक है, कौन सी? मध्यमा उंगली का इस्तेमाल करती है। देख लियो भी, ये उंगली को इस्तेमाल करें। तो ये है सितार वादक। ठीक है, नोट कर लेना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने। शायद सुजस रिपोर्ट रह गई बीच में। ठीक है, सुजस रिपोर्ट आनी रह गई। चलो सीधा है नानक क्लासेज। और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपके पास एक तो पीडीएफ मिल जाए, एक लिंक मिल जाए, कोई भी सूचना है नानक क्लासेज की वो लगातार मिलती रहे। आपको पता होगा नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पिछले 10 दिनों से 8 महामैराथन क्लास आई है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के 2011 से 2024 तक पूछे गए प्रश्नों की।
चाहे वो हिस्ट्री की है, चाहे कल्चर की है, चाहे करंट की है, चाहे इंडियन पॉलिटिकल है, चाहे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल है, चाहे राजस्थान का भूगोल है, चाहे साइकोलॉजी। इतनी क्लासें आपके सामने आई है। महामैराथन जिसने नहीं देखी है जरूर देखें। और हमने मात्र 50 रुपये में नानक क्लासेज ऐप में वो 1700 पर्सन पिछले 10 दिनों में करवाए, उनका टेस्ट डाल रखा है। तो आप जाके जरूर उनकी टेस्ट को अध्ययन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन लगाए गए थे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था शपथ शक्ति कमांड द्वारा गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया। आप सभी का सही जवाब था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है। रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़ विस्तारी, मुकुंदरा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यशडे डोज चारबेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो टोंक। केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है। लांगूरिया नृत्य किया जाता है। ये केला देवी करौली में है, कालीसील नदी के किनारे और त्रिकुट पर्वत पर। राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जा सकता है शिवचंद भरतिया को। पाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनघनत्व है। जयपुर में, कम जैसलमेर। ये सारे प्रश्न पशु परिचर परीक्षा में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और पशु परिचर परीक्षा एग्जाम 2024। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा में किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछोला जेल राजस्थान में किस स्थान पर है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बोरला आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। और राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मैं आप सभी के लिए बता देता हूं, एक तो क्लास आ रही है अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर की क्लास 31 दिसंबर शाम 8 बजे आ रही है। पूरे करंट का सुपड़ा साफ करना है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू वीडियो कोर्स और सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है, आप ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स है, राजस्थान जीके है, स्कूल व्याख्याता है, प्रथम प्रश्न पत्र, सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र, आरबीएससी की बुक उपलब्ध है, करंट अफेयर्स की बुक है, रीट के टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स हैं। आप अध्ययन करें, बस निरंतरता रखें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और कल आपको नानक क्लासेस शिव सर पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट के जो तो 50% बनते हैं उनकी क्लास आपको मिलेगी। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, निश्चित आप सफल होंगे। टारगेट रखते हैं लाइक का, 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे। बस सभी विद्यार्थी कहते हैं ना कि आपको सुबह डोज मिल जाती है और मिल जाती है, बस आपको इतना ही काम करना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना। बस मेरी ये एक ही तमन्ना होती है आपसे, बस एक ही सहयोग चाहिए और कुछ ही नहीं चाहिए। आप शेयर करो न करो आपकी मर्जी है। मुझे सपोर्ट के लिए बस आपकी इतनी गुरु दक्षिणा चाहिए और कुछ ही नहीं चाहिए, और कुछ ही नहीं चाहिए। मैं आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ, अपडेट करवा रहा हूँ बस। तो ये आपको बार बार न कहना पड़े और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बस आप मेहनत करते जाइए, खुद पे विश्वास करते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।